वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। मेहरान टाउन फैक्ट्री आतिश ज़दगी ने सानिया बल्दिया टाउन को दोहरा दिया है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर वही गफलत थी और नया सानिया रूनुमा हो गया। 16 मजदूर झुलस गए। फैक्ट्री मौत का पिंजरा साबित हुई और रही सही कसर रेस्क्यू इदारों ने नाकिस जो उनकी हिकमत अमली थी उससे पूरी कर दी। फैक्ट्री में आने और जाने का रास्ता एक ही था। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल मौजूद थी, जबकि छत के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था और कोई हंगामी रास्ता नहीं बनाया गया था। इसीलिए जब पहली मंजिल पर काम करने वाले आग लगने के बायस नीचे नहीं भाग सके तो उन्हें छत पर जाने वाला रास्ता भी नहीं मिल सका। फैक्ट्री भी रिहायशी प्लॉट पर बनाई गई थी, मगर ना तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी और ना ही कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस चीज़ का किसी का नोटिस लिया। कौन है इन 16 जानों के कत्ल का जिम्मेदार, इस हवाले से हम बात करेंगे। नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे वाक़े को कवर किया। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी वालेकुम सलाम ओवैस। आतिफ साहब, आपने इस पूरे वाक़े को कवर किया और ज़ाहिर है बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का जब सानिया हुआ था पूरी कौम हिल गई भी जो है वो उसको भी कवर किया था और उस वक्त ज़ाहिर है पूरी कौम हिल गई थी। 250 लोग वहाँ पर भी शहीद हुए थे। अच्छा, और एक सिर्फ पॉइंट ये कि उसमें इतना बड़ा नंबर था, 1 is too many ऑल्सो, लेकिन 250 लोगों की जान चली जाना इतना बड़ा नंबर था कि आपको ये यकीन होने लग गया था कि भाई अब निज़ाम में कुछ तब्दीली आएगी, कुछ हम सबक सीखेंगे। लेकिन जो हमारे सामने ये वाला सानिया आया, इससे हमें पता चल गया कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आतिफ साहब ये बताइए ज़रा कि ये जो फैक्ट्री का पूरा मामला था, इसमें आपकी क्या क्या मेन फाइंडिंग्स रही? उवैस देखें, बल्दिया फैक्ट्री जो थी वो 11 सितंबर 2012 के अंदर ये वाक़या पेश आया था और इसे कराची का 9/11 कहा गया था। लेकिन इस 2015 के अंदर जब JIT इसके सामने आई तो उसके अंदर इस बात पर जोर दिया गया कि फैक्ट्री में आग लगी या लगाई गई। लेकिन आग लगने के बाद वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई, यानी कि हंगामी अखराज का कोई रास्ता मौजूद नहीं था, ताले लगे हुए थे। ये एक ओवन फैक्ट्री थी और ये ओवन फैक्ट्रीज कराची के अंदर तकरीबन हर जो बड़ा सनती इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ओवन फैक्ट्रीज को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, इस मामले के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि अब 2021 में यानी कि 9 साल बाद हम एक और ओवन फैक्ट्री देखते हैं जहां पर जुम्मे के रोज़ आग लगी और 16 नहीं 17 जानें वहां पर गई हैं। एक ऐसा बूढ़ा शख्स भी वहां पर मौजूद था जिसने अपने बेटे की जब लाश देखी तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चला गया। 16 तो मजदूर थे लेकिन उनका एक जो बाप था वो भी वहां पर चला गया। इस तरह 17 जानें जो हैं वहां पर ये ज़ाया हुई। और जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बिल्कुल वही थी कि इस फैक्ट्री के अंदर बैगेज तैयार किया जाता था और माल चोरी ना हो जाए इसलिए सेठ साहब ने तमाम दरवाजे बंद किए हुए थे। ऊपर जाने का जो छत का रास्ता था वो बंद किया हुआ था। जब आग लगी तो नीचे के फ्लोर से वो आग शुरू हुई। रेक्सीन और जो सोल्यूशन होता है चिपकाने के लिए बैग बनाने के वक्त, तो वो उसमें वो आग भड़की और जो धुआं था वो इतना जहरीला धुआं था कि वो तमाम के तमाम मजदूर जो कि बालाई छत पर भागे थे अपनी जान को बचाने के लिए, वो धुआं इनहेल करने की वजह से जान बहक हो गए। और जब ऊपर हमने देखा कि हैवी मशीनरी के ज़रिए बालाई मंजिल की दीवारें तोड़ी गईं तो वहाँ से वो सब के सब जो है वो खिड़कियों के पास और दरवाज़ों के पास उनकी डेड बॉडीज़ मौजूद थी जो तेज़ी के साथ वहाँ से निकाली गई। इस तमाम तर मामले के अंदर हम देखते हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि इन तमाम चीज़ों को देखता है, किसी भी फैक्ट्री किसी भी घर का जब नक्शा मंजूर होता है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देखती है। वहाँ पर जब इन्होंने नक्शा बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का मंजूर किया तो वहाँ पर उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पर हंगामी इखराज का रास्ता है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर हुआ। लेकिन मेहरान टाउन के अंदर तो ये मजीद संगीन वाक़या यूं है कि 600 गज का प्लॉट था जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रहायशी स्कीम थी। ये वहां पर उसने 200 जो मालिक हैं उन्होंने 200 गज मजीद घेरा और 800 गज के ऊपर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। सैसी जो कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है, उनके इंस्पेक्टर्स हर महीने जाकर दौरा करते हैं, फीस वसूल करते हैं, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। उन्होंने भी वहाँ पर नहीं देखा कि मजदूर किन हालात के अंदर उस ओवन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है तो उनके साथ क्या होगा, तो उन्होंने भी इसको नहीं देखा।
तीसरी जिम्मेदारी बनती है फायर सिविल डिफेंस के इदारे की, जो कि मौजूद तो है लेकिन काम क्या करता है इससे ना ही शहरी वाकिफ हैं और ना ही हुकूमत वाकिफ है। जो फैक्ट्रियों के अंदर अमूमी तौर पर आग बुझाने के आलात होते हैं वो फाल हैं, उनकी मुद्दत कितनी है, वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें देखता है फायर फाइटिंग का ये सिविल डिफेंस का इदारा। लेकिन वहाँ के भी इंस्पेक्टर्स वहाँ पर दौरा तो करते हैं, लेकिन क्या होता है मामलात वो ये कारकर्दगी आपके सामने है। तो ये सारे मामलात मिलकर ये एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है। ओवन फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, हम टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, खंबा इमारतें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। गिजरी के इलाके में चले जाएं, लियाकताबाद के इलाके में चले जाएं कि जो कि 80 गज के प्लॉट के ऊपर 13 मंजिला या 10 मंजिला बिल्डिंग तामीर कर दी जाती है। ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसको देख रहा है, ना ही पुलिस देख रही है, ना ही कोई और इदारा, केडीए और केएमसी भी इस सारे मामले के ऊपर अदालत जो है वो जो जेआईटी रिपोर्ट थी बल्दिया टाउन की, वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री की वो जेआईटी रिपोर्ट भी तो आई थी ना। उस सारे सानहे को अगर हम देखें तो इसी किस्म का वो भी वाकया था। बस उसमें सिर्फ ये था कि आग लगी या लगाई गई और वो बंद क्यों थे दरवाजे, खिड़कियां क्यों खुली हुई नहीं थी और इस किस्म का एग्जिट नहीं थे, फायर एग्जिट्स। तो अदालत ने तो देखा है इस मामले को उस वक्त भी और अब भी अदालत तो देख ही रही है। तो किसी को सजा मिली, उस वक्त कोई एक्शन लिया गया था, कुछ हुआ था ऐसा? ओवैस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं और हुकूमती कारकर्दगी मुआवजा देने तक होती है, लवाकिन को मुआवजे की अदायगी कर दी जाती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। 2012 के अंदर अली एंटरप्राइजेस में जो आग लगी उसमें भी सिर्फ इस बात पर जेआईटी में जोर दिया गया कि आग लगी या लगाई गई। यहां पर जोर नहीं दिया गया कि आग लगने के बाद के जो हालात थे उनकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आया कि उन इदारों का जिसका तस्करा मैंने अभी किया है, या कि उन मालकान का जिन्होंने लोगों को पैसा खिला के, रिश्वत दे के या वॉटएवर जिस तरह भी उन्होंने वो बिल्डिंग तामीर की और वहां पर गैर इंसानी तरीके से एक पिंजरा नुमा इमारत बनाकर अपने माल को महफूज किया, मजदूरों को महफूज नहीं किया। तो उस जेआईटी के अंदर बदकिस्मती से सिर्फ आग लगाई गई या लगी इसके ऊपर जोर दिया गया और किन लोगों ने लगाई उसके ऊपर जोर दिया गया। इस फैक्ट्री के मालिक कहाँ हैं? पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई। वो मालकान पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी और वो आज भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। और ये जो फैक्ट्री है मेहरान टाउन वाली, इसके मालिकान कहाँ हैं? 5 रोज गुजर चुके हैं, अब तक मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो मालिक हैं बताया जाता है कि वो लाहौर में रहते हैं। पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं वो भी मफरूर हो चुके हैं। जो हत्ता के फैक्ट्री का चौकीदार है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब आग लगी तो उसने गेट बंद कर दिया और चाबी देने से इनकार कर दिया। लोगों को जो आग वहां पर देखकर आए थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चाबी देने से इनकार कर दिया। वो भी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया है। तो पुलिस की तहकीकात, जो मैंने जैसा कहा कि हुकूमती कारकर्दगी जो है वो सारे मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां तक नजर आ रही है कि लवाकिन को 10-10 लाख रुपए के चेक्स जो है उनको देने का ऐलान हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गई है वाकई की, लेकिन मुल्जिमान कब गिरफ्तार होंगे? एसबीसीए का कौन शख्स जिम्मेदार था, कौन सा इंस्पेक्टर जो है उस इलाके के अंदर जिम्मेदार था इस गैर कानूनी तामीरात का? केएमसी या केडीए के कौन से अफसरान जिम्मेदार थे? उस पर कोई बात फायर ब्रिगेड का एक बहुत बड़ा मामला है जो कि इस पूरे बिल्कुल इस पे भी हम आते हैं। फायर ब्रिगेड भी दिए गए थे, फायर फाइटिंग के लिए जो है वो वफाक ने दिए थे कुछ 50 के करीब जो है वो फायर फाइटिंग जो है वो गाड़ियां। अच्छा पहले ये बताइए कि उस इलाके में और भी ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद है ना जो गैर कानूनी तौर पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस फैक्ट्री के बिल्कुल बराबर में एक और फैक्ट्री मौजूद है और जब उस दिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब वहां पर पहुंचे तो मैंने उनको बाकायदा तौर पे दिखाया कि ये हादसा हो चुका है और इसके बिल्कुल बराबर में जो दूसरी फैक्ट्री है सेम इसी सूरत हाल के अंदर है। उसकी खिड़कियों के ऊपर भी जालियां लगी हुई हैं, बल्कि बाज़ जगह तो उन्होंने ईंटें चुनकर खिड़कियां बंद की हुई थी। तो मैंने कहा कि ये हादसा तो हो चुका है और ये हादसा होने को है, तो क्या आप लोग इंतजार करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस इलाके के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका मुआयना करके उन्हें बंद करेंगे। वो कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई, वहां पर क्या मजीद कार्रवाई की जा रही है, रिहायशी इलाके के अंदर किस तरह से इजाजत दी गई, किस तरह से रिहायशी इलाके का प्लॉट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अलाउ कर दिया गया, इन तमाम मामलात के ऊपर ताहाल हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आते हैं। दूसरा जो आपने एक इशारा किया कि फायर ब्रिगेड दिए गए थे, बिल्कुल कराची को 50 नहीं 52 फायर ब्रिगेड्स दिए गए हैं, लेकिन ये फायर टेंडर्स जो हैं ये बांटे गए। इस तरह से बांटे गए कि कुछ केएमसी को दिए गए, 2-2 फायर ब्रिगेड जो है वो जो सनती एसोसिएशंस हैं उनको दिए गए, एक समाजी तंजीम है उसको 2 फायर टेंडर्स दे दिए गए। लेकिन
यहाँ पर जब हम इस पूरे मामले के अंदर जब हम काटी के पास गए, जो कि इस सारे इलाके को देखती है, उनका ये कहना था कि ये मेहरान टाउन का इलाका क्योंकि रहायशी इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमारी अमलदारी नहीं है। काटी को जो 2 फायर टेंडर्स दिए गए थे वो इस इंसिडेंट के वक्त कहां थे? वो वहां पर काटी के दफ्तर में खड़े हुए थे। वहां पर ना उनके अंदर फ्यूल मौजूद था, ना उनके अंदर पानी मौजूद था, बल्कि उसके लिए एक फायर स्टेशन भी तामीर नहीं किया गया। सनतकारों का अब ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हुकूमत ने हमें फायर टेंडर्स तो दे दिए, लेकिन हम टैक्स पे करते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फायर स्टेशन बनाए, उन पर अमला तैनात करे, उनको पानी दे, उनको फ्यूल दे। तो लिए क्यों थे फिर उन्होंने भाई? वापस कर दे। वो जो बेच के कुछ अर्से बाद बेच के स्पेयर पार्ट्स बेच के पैसा खा लेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, असफी बेगम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रही हूँ मैं कि जब ये चीज़ें फैक्ट्री वगैरह बनती है या कोई ऐसा काम होता है तो उसमें हमेशा आग को बुझाने के लिए एक चीज़ होती है जिसको है वो हर जगह लगी होती है जी, एक्सटिंग्विशर्स पे भी लगा हुआ है। जैसे ही आग लगती है उसको ऑन कीजिए और आग खुद ब खुद बुझ जाती है। काम करने वालों को सिखाया जाता है ये। जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो यही बात है कि पाकिस्तान में ना तो हमारी बिल्डिंग्स इस तरह से बनती हैं कि उसमें फायर एग्जिट्स होते हैं, जिस तरफ सीढ़ियों का मुंह होता है उसी तरफ लिफ्ट लगा देते हैं। तो जब खुदा ना खास्ता कोई आग लगती है तो उधर ही लिफ्ट होती है, उधर ही सीढ़ियां होती हैं और उधर से ही आग सबसे ज्यादा ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो ना आवाम भाग सकती है बिल्डिंग से, ना अपने आप को बचा सकती है। ये हाल होता है। फिर उसके बाद सामने हमारे सामने वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह सब नाकारा हो जाते हैं उस वक्त, और ना उनका कोई जो है वो मेंटेनेंस होती है उनकी कि वाकई वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। आतिफ साहब जी, आप बताइए कि ये फिर इन्होंने लिए क्यों थे? जो फायर टेंडर जो मशीन्स जो थी, जो गाड़ियां थी, वो ली क्यों थी? और अगर उन्होंने ऐसे ही उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं या वो क्या अंडे बच्चे दे रही हैं, वो ज्यादा हो जाएंगी गाड़ियां खूब पड़े क्या क्यों लिए हैं? या बिक बुक जाएंगी और किसी को पता नहीं चलेगा? ये भी आप ऐड कर लें मेरी तरफ से सवाल का हिस्सा। वैस बहुत बदकिस्मती है इस शहर के साथ, और सियासत यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि ये 52 फायर टेंडर्स जो थे ये वफाक ने ख़रीद कर देने थे। तो लिहाजा वफाक ने इस बात का फ़ैसला किया कि ये सिंध हुकूमत के हाथ, यानी कि केएमसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अब केएमसी जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर है। तो यहाँ पे कुछ सियासी चपकलिश जो है वो सामने नज़र आती है कि वो केएमसी के हवाले की जाती है, क्योंकि केएमसी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो कि इन फायर टेंडर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। फायर स्टेशंस कराची के अंदर मौजूद हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, उनकी इस्तात कार बढ़ाई जा सकती है। इन फायर टेंडर्स को सामने रखते हुए जो अफरादी कुव्वत है, ट्रेंड फायर फाइटर्स हैं, उनको हायर किया जा सकता है, भर्तियां की जा सकती हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर केएमसी के पास है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने केएमसी के बजाय वो सनती एसोसिएशंस और समाजी तंजीमों को दे दिए सारे फायर टेंडर्स, जो कि वहां पर खड़े हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि अंडे बच्चे ले भी लिए, शायद वो बड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने ले भी लिए। तो अब यहां पर अब यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं, जो सनतकार हैं, फायर टेंडर्स लेने के बाद अब वो ये कहते हैं कि क्या हुकूमत ने हमारे कुछ टैक्सेस कम कर दिए हैं जो हम इन फायर टेंडर्स को फाल करें और इनके अंदर पेट्रोल डलवाएं? हम तो पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, तो हुकूमत जिम्मेदारी तो उनकी है। तो भाई ये बात आपको सोचनी उस वक्त चाहिए, याद आना चाहिए। टेंडर्स ले रहे थे तो गवर्नर हाउस के अंदर फायर टेंडर्स तो वसूल कर लिया, अब उन फायर टेंडर्स को फाल करने में उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, और सिंध हुकूमत फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत जो है वो अब इस पूरे सिनेरियो को देखकर क्या कर रही है? क्योंकि ये जितने इदारे हैं SBCS, SC वगैरह, ये तो सारे जो है वो सिंध हुकूमत के ही अंडर आते हैं। वैसे यहाँ पर भी यही बात मैं दोबारा कहूँगा कि सिंध हुकूमत मुआवजा देने के अलावा मजीद कोई कार्रवाई करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ ये हादसा हुआ है मेहरान टाउन के इलाके में, वहाँ पर ऐसी मेरे इत्तलात के मुताबिक 26 फैक्ट्रीज हैं। मैं प्रिसाइसली दोबारा बता रहा हूँ, 26 फैक्ट्रीज हैं सिर्फ उस एक इलाके के अंदर, उस एक सेक्टर के अंदर। लेकिन उन 26 में से एक फैक्ट्री जो है वो 17 अफराद की जानें ले गई है, लेकिन बाकी तमाम फैक्ट्रीज वहां पर काम कर रही हैं, ताहाल आज की डेट तक काम कर रही हैं। मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, जब वहां पर आए उनकी तवज्जो उस तरफ दिलाई गई, बताया गया कि देखिए ये तमाम फैक्ट्रीज यहां पर काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह से इन फैक्ट्रीज को जो है वो बंद किया जा सकता है या इन फैक्ट्रीज को जो है वो मजबूर किया जाए, इनके मालकान को। सारी जिम्मेदारी उन्होंने मालकान के ऊपर डाली, हाथ झाड़े और आगे निकल गए। लेकिन एक और भी तो मसला है ना आतिफ भाई, देखें वज़ीर आला ने भी उस दिन एक रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट कहां गई?
अगर वज़ीर आला सिंध एसबीसीए के अंदर कौन सा इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, किसी का नाम सामने नहीं जी, अगर वज़ीर आला सिंध या एडमिनिस्ट्रेटर कराची एसबीसीए के खिलाफ कोई तहकीकात करते हैं तो बंदा कौन निकलेगा उसके अंदर से? कहीं ना कहीं कोई ताने बाने किसी ना किसी जानने वाले से ही जाकर मिलेंगे ना। जी बिल्कुल, इसलिए कि गुज़िश्ता 11 साल से अगर हम देखें, तकरीबन नहीं 6 साल से एसबीसीए जो है वो 6 साल से हुकूमत सिंध के अंडर है और जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं वो इन तमाम मामलात को देखते हैं। एक डीजी होता है, अब उसके बाद जो आपका सैसी है वो उसके वज़ीर जो हैं वो सईद गनी हैं, अफरादी क़ुव्वत के, वो काफ़ी अरसे से इस सारे वजारत को देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये तमाम ताने बाने जो हैं वो KMC हो, KDA हो, SBCA हो, सैसी हो, सिविल डिफेंस हो, ये सारे ताने बाने सिंध हुकूमत के वज़रा तक ही जाएंगे और सारे जो ज़िम्मेदार हैं वो उनके जान पहचान के और अफसरान ही निकल आएंगे। तो शायद यही वजह है कि अब तक सिंध हुकूमत जो है वो इस सारे मामले के ऊपर मुआवजे से आगे कुछ करती हुई हमें नजर नहीं आ रही। मीडिया को कम से कम इस तमाम मामला से दूर रखा गया है, नहीं बताया गया कि वज़ीर आला सिंध ने जो रिपोर्ट मांगी थी फौरी तौर पर कितना बड़ा सानिया क्यों हो गया और इतनी जानें कैसे चली गई, तो वो रिपोर्ट भी अब तक सामने नहीं आई है। हत्ता कि जो फायर ब्रिगेड जो कि KMC के अंडर है उन्होंने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं सबमिट करवाई कि ये आंख किस तरह से लगी, उसकी वजूहात क्या थी, ये सारा मामला कैसे क्या हुआ है ये। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आतिफ हुसैन साहब, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया कि वाक़या क्या था और उसके बाद क्या हुआ है। वो जो हम अमेरिका और अफ़गानिस्तान वाली बात कर रहे थे उसके आखिर में एक जुमला मैंने कहा था अमेरिका वालों के लिए, शर्म तुमको मगर नहीं आती, वही जुमला दोबारा मेरे जहन में आ रहा है। किसके लिए है, किसके सामने इस्तेमाल करना चाहिए ये आप बेहतर जानते हैं। वक्फा लेते हैं, लेकिन हम लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे इमरान खान की 3 साल हुकूमत के खिलाफ। सबके खिलाफ होना चाहिए। वक्फा लेते हैं, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।